बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने आपसे के प्रतिशत कुछ सवालों पर बात की थी और आपको बताया था कि किसी संख्या को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत चिन्ह कैसे हटाएंगे। तो आज हम फिर आपसे प्रतिशत पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको कल वाले सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आज एक बार फिर आपसे हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं प्रतिशत के पहले सवाल पर। यदि यक्स का 50% बराबर y का 30% हो तो यक्स अनुपात y क्या होगा। तो यक्स अनुपात y क्या होगा, समझिए आप। आपको तो देखते हैं इस सवाल को हल। यक्स का मतलब हमने आपको कल बताया था क्या होता है, गुणा होता है 50। और हमने आपको बताया था कि जब आप प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे तो 100 से भाग करते हैं बराबर y का मतलब गुणा 30 और बटे आपका होगा ये 100। अब आपसे यक्स अनुपात y पूछा गया है। तो देखिए आप यक्स और अनुपात y का मान कैसे निकालेंगे। देखिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर यक्स है और इधर आपका y है, तो आप इस y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स बटे y बराबर इधर आपका बच्चा 30 बटे 100। और ये जो आपका यक्स के साथ में जो है उसे आप उस साइड भेजेंगे। 100 आपका इधर भाग में है, इधर आपका जाएगा गुणे में, बटे 50 आपका गुणे में है तो इधर आपका आएगा काहे में, भाग में आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो ये हो गया आपका यक्स बटे y बराबर 3 बटे 5। और आपसे यक्स अनुपात y का मान पूछा गया है। तो अगर आपका यक्स बटे y लिखा है तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं, यक्स अनुपात y बराबर 3 बटे 5 को लिखेंगे 5 3 अनुपात 5। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आपसे प्रतिशत के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 2। यदि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा
गया। तो त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो समझिए इस तरह के प्रश्नों को आप किस तरह हल करेंगे। देखिए, यदि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से नाप दिया गया 1.55 मीटर, तो त्रुटि का मतलब होता है गलती, कि हमसे जो है कितने प्रतिशत की गलती हुई, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो है उसे लाइन को नापना चाहिए था 1.5 मीटर, लेकिन उसने क्या किया, गलती से उसे 1.55 मीटर नाप दिया। तो हमसे प्रतिशत त्रुटि के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिशत त्रुटि हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें यह पता होगा कि आखिर हमसे त्रुटि मतलब गलती हुई कितनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से ये वाला घटाएंगे, तो यहां लिखेंगे आप त्रुटि बराबर, जब आप 1.55 में से 1.5 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.05 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने लाइन को गलती से 0.05 मीटर नाप दिया अधिक। अब हमें इसी चीज को बताना है, काहे में, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किसी चीज को प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे। तो देखिए, आप प्रतिशत त्रुटि बराबर, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे त्रुटि हुई कितनी, 0.05 मीटर की हमसे त्रुटि हुई, गलती हुई। और किसमें हुई, 1.5 मीटर को मापने में। जितनी गलती हुई उसे रखा जाता है ऊपर, और जिसमें गलती होती है उसे रखा जाता है नीचे। और आप जानते हैं कि प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब आप जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका गुणे में 100 है, तो इसे हम ऊपर ही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका नीचे आएगा 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा आपका 10। अब आप इसे काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ऊपर आपका बचा है 10 और नीचे बचा है आपका 3। तो यदि आपका उत्तर 10/3 है तो आप 10/3 लगा दीजिए, दशमलव में है तो आप दशमलव में काट लीजिए। और यदि आपका आंसर मिश्र भिन्न में आ रहा है तो आप इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसा आपका उत्तर दिया हो आप उस तरह का आंसर बना लेंगे। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रतिशत के अगले प्रश्न पर।
प्रतिशत का अगला प्रश्न कराने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज कितनी होती है। तो समझिए, पहले आप समझ लीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है कितना, 100। यदि हम आपसे कहें कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 400 है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 400 है, तो किसी विद्यालय में चाहे छात्र हो या किसी कक्षा में छात्र हो या किसी शहर की जनसंख्या हो या किसी गांव की जनसंख्या हो, वो आपकी होती है कितनी, 100%। या किसी शहर की आबादी में, अगर किसी शहर की आबादी मान लीजिए 5000 है, तो यह उस शहर की आबादी कितनी है, 100% है। और यदि हम आपसे कहें कि किसी शहर में, या हम पहले आपसे यह कहें कि किसी कक्षा में यदि 60% लड़के हैं, तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो जब किसी कक्षा में 60% लड़के हो गए, तो हमारी लड़कियां कितनी बची, 40%। ये आपकी लड़कियां हो गई। या हम आपसे कहें कि किसी शहर की आबादी में 70% पुरुष हैं, 70% पुरुष हैं और 20% महिला है, तो बताइए कि उस शहर में कितने प्रतिशत बच्चे हैं। तो 70 और 20 हो गया आपका 90, और यहां से निकल के आया कि बच्चे जो हैं वो उस शहर में कितने हैं, 10%। क्योंकि हमें जो टोटल चाहिए है वो कितना चाहिए है, 100%। तो उम्मीद है कि ये हमारी बात आप समझ गए होंगे। चाहे किसी विद्यालय में अगर 10 ही बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो वो उस विद्यालय के लिए 100% है। अब हम बात करेंगे इसी टाइप के प्रश्नों पर, तो आप इस चीज को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। यदि उसका खर्च 75 रुपए हो, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न जो है, पहले आप समझेंगे कि आय क्या होता है, खर्च क्या मतलब व्यय क्या होता है, और बचत क्या, 3 चीजें होती हैं। आपको समझाते चलें। एक होता है आपका आय, एक होता है आपका व्यय, और एक होता है आपका बचत। तो आय मतलब कोई व्यक्ति महीने में अगर 10,000 रुपए कमाता है, तो यह हो गई उसकी कुल आय, जिसे आप कहेंगे, कुल आय कितनी होती है, 100% होती है।
या किसी शहर की जनसंख्या भी 100% होती है। अभी हमने आपको बताया व्यय का मतलब होता है खर्च और बचत का मतलब होता है, आप जानते हैं बचत मतलब सेविंग, जितना आप बचाते हैं। अब आप इस प्रश्न को समझेंगे, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 15% क्या करता है, 15% खर्च करता है। तो हम लिखेंगे खर्च बराबर 15%। यदि उसका खर्च फिर बताया आपको खर्च कि कितना है, 75 रुपए है, तो हम फिर लिखेंगे खर्च बराबर 75 रुपए। खर्च का मतलब व्यय, इसे आप व्यय भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, व्यय। मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है और यदि उसका खर्च जो है वो 75 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो आपका ऐसे प्रश्नों में जो चीज दो बार दी रहती है उसे हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे आपका ये भी खर्च है और ये भी आपका खर्च है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि दोनों खर्च हैं। लिखेंगे 15% बराबर 75 रुपए। और हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है उस व्यक्ति की कुल आय जो कि होती है 100%। जब कोई चीज 15% 75 रुपए है तो ऐसे प्रश्नों को हम एक एक नियम से लगाते हैं। तो देखिए आप, जब 15% कोई चीज 75 रुपए है तो एक एक नियम में हम एक वस्तु का मान या 1% का मान जरूर निकालते हैं। जब कोई चीज 15% 75 रुपए है तो 1% वह चीज कम होगी। तो जब आपको लगे कम होगा तो इस संख्या में, इस संख्या से आप क्या करते हैं, भाग करते हैं। हम लिखेंगे 75/15। अब हमें निकालना है उस व्यक्ति की आय निकालनी है जो कि होती है 100%। तो 15% बराबर 75 रुपए, 1% बराबर 75/15 रुपए। और हमें निकालनी है क्या, आय, तो होती है वो 100%। तो 100% आपका हो जाएगा 75/15 गुणे कितना, 100 हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज 15% 75 है, 1% कम होगी तो वह चीज 100% अधिक होगी। अब हम इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 15 बना 75, 5 और 100 की गुणा आपका हो गया कितना, 500 रुपए। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर हमसे इसी प्रश्न में बचत के बारे में पूछ दिया जाता तो हम क्या करते, समझिए आप। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है तो आप निकाल लेंगे कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता होगा, 85% बचाता होगा। अगर हमसे इस प्रश्न में यह पूछ दिया जाता कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है तो हम क्या करते, लिखते 15% बराबर 75 रुपए, 1% बराबर 75/15 रुपए। और यहां पर 100 की बजाय हम यहां पर लिखते कितना, 85 लिखते। तो तुरंत आपका जो है आ जाती क्या, उसकी कुल बचत कितनी है। लेकिन हमसे पूछा गया कि उसकी कुल आय कितनी है, तो किसी व्यक्ति की, याद रखिए, कुल आय होती है 100%। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है।
यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? अब यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसे कैसे लगाएंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, आप आपसे कहा गया है कि एक विद्यालय है जिसमें 60% क्या हैं? विद्यार्थी लड़के हैं, तो तुरंत हम लिख लेंगे कि लड़के जो हैं वो आपके हैं टोटल कितने? 60%। ठीक है। और हमने आपको अभी बताया कि जब किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हुआ? 40, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो हमने यहां से निकाला कि लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का जो प्रतिशत है वो यहां से निकल के आया 40%। और हमें दिया गया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? 812 है। तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 812। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो समझिए अब हम कैसे लगाएंगे। देखिए, आप 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या जो दी है वो दी है आपको 812। तो हमने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में जो चीज हमें डबल बार दी रहती है, जैसे ये भी लड़कियां हैं, ये भी लड़कियां हैं, तो हम जो डबल बार जो हमें चीज दी रहती है उन दोनों को करते हैं हम बराबर। लिखेंगे 40% बराबर 812, 40% बराबर 812। तो हमने आपको बताया कि आप एक एक नियम से लगाएंगे और एक एक नियम में आप एक वस्तु का मान निकालना जरूरी होता है। तो 40% बराबर 812, तो 1% जो है वो कम होगा और कम के लिए इधर वाली संख्या में इधर वाली संख्या से क्या करते हैं? भाग करते हैं। इतनी बात हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं टोटल? 60%। तो अब हम यहां निकालेंगे कितना? 60% बराबर, अब 60% क्या होगा? तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब यहां पर एक बार भाग हो जाए तो अगली बार यहां पर क्या होगा? गुणा होगा। यदि यहां पर एक बार गुणा हो जाए तो अगली बार यहां पर क्या होगा? भाग होगा। तो आप लिख सकते हैं 812 बटे 40 गुणे 60। समझिए एक बार फिर, कोई चीज 40% 812 है तो 1% जायज है कि वह कम होगी, और आप जानते हैं कि वह चीज यदि 60% हो तो ज्यादा होगी, और ज्यादा के लिए हम करते हैं गुणा। तो अब हम इसे काट लेंगे 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
बचा आपका 1। अब 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो आप लगाएंगे भाग ना जाने का 0, हुआ आपका 12, 4 तिया 12। अब आप 203 और 6 की गुणा करेंगे। देखिए 6 तिया 18 के 8, फिर आपका ये 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12। इस प्रकार आपका आंसर जो है वो 1218 आया है। तो हम कह सकते हैं कि उस विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 1218 है, और लड़कियों की संख्या हमें दी थी 812। यदि हमसे इसी प्रश्न में यह पूछा जाता कि बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, तो हम यहां पर 60% की बजाय कितना लिखते हैं, 100%, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या जो होती है वो 100% होती है। उम्मीद है कि आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अगली क्लास में उस समस्या का हल मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब चलिए समझते हैं इस प्रश्न को भी। अभी इसी तरह का प्रश्न हमने आपको कराया, उसमें हमसे पूछा गया था कि बताइए कुल लड़कों की संख्या कितनी है, लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी है। समझिए, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का जो 70% क्या है, लड़कियां हैं, तो हम लिखेंगे लड़कियां बराबर 70%। जब लड़कियां 70% हैं तो आप जानते हैं लड़के कितने प्रतिशत होंगे, लड़के होंगे कितने, 30%, क्योंकि दोनों का जोड़ होना चाहिए 100%। फिर हमसे कहा गया है लड़कों की संख्या जो है वो 510 है, तो हम लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 510। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। हमने आपको बताया कि इस तरह के प्रश्नों में जो चीज हमें डबल बार दी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को बराबर करते हैं। अभी हमने आपको बताया था, फिर से आप एक बार समझने का प्रयास करिए। लड़के और लड़के दोनों हैं, दोनों को बराबर करेंगे, लिखेंगे 30% बराबर 510।
तो 1% कम होगा 510/30। अब यदि हमसे इसी प्रश्न में यह पूछा जाता कि विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हम निकालते 70%। लेकिन हमसे पूछा गया है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। तो हम यहां पर निकालेंगे 100% बराबर 510/30, और ये होगा ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम करते हैं गुणा, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा आपका 2, हुआ 21, 3 सत्ते 21, और 17 और 100 की गुणा हो गई आपकी 1700। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका आया है 1700। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज हमने प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की और आपको समझाया कि प्रतिशत के सवाल परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक बार फिर कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।